Yeah, first of all, thank you so much to everyone who's organized this Health Asia this time and for giving us all the opportunity. Just as Ammar said, I'm also an outsider. The only experience I have of pharmaceutical is that in my 15 to 20 years of advertising experience have been advertising for some of the pharmaceutical companies. And every time we get to hear this, that it's a very challenging marketing terrain to enter, and there are very strict regulatory frameworks. But I always say this, that the more strict it is, it actually pushes you to design a strategy which can make you maneuver through it. And if you cracked that, it's actually really rewarding. And what Jamshed Saab has said earlier, and even Farhan said, and Ammar also contributed, and a lot of other professionals over here who were speaking. जो बात हो रही थी कि कहानी ज़रूरी होती है, एक होती है कहानी जो ऐसी होती है जो याद रह जाती है. बहुत दफ़ा कुछ कहानियाँ हम ढूंढ रहे होते हैं, which Ammar just mentioned, जो हमसे कुछ मिलती जुलती होती है और वो कुछ ज़्यादा याद रह जाती है. Because everyone right now, especially after COVID and especially due to the stresses that are coming in the life, हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो बोलते हैं प्लीज़ गूगल करके नहीं आना, प्लीज़ चैट जीपीटी देख के नहीं आना, और सब करेंगे, रुकेंगे नहीं. So actually as healthcare professionals हमें आप लोगों को एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि your audience is actually listening to you and can be educated much before they come to you, and you can actually drive them to you. Because वही जो बात हो रही है कि influencers हैं, आप किसी भी influencer को ले लें, but जब आपका strict regulatory framework है, तो जो आपसे आ रहा है ना, वो उतना trusted content है. So that is why I believe that हम अगर बात करें, हम जो बात कर रहे हैं $100 million misdiagnosis के, जो एक बहुत बड़ा claim है, but वो क्यों है या वो कैसे है? Let's just ask that. So the question comes कि ये पूरी journey है कि healthcare professionals medicine को marketers से कहीं, मतलब marketers को कुछ भी नहीं पता, मगर जो वो मेडिसिन के बारे में जानते हैं और वो मार्केटिंग के थोड़े से असूल जान जाएंगे, जो इतने मुश्किल नहीं है, जिसके लिए 5 साल का कोर्स डिग्री लेनी पड़ेगी, तो आप एक्चुअली अपने कंज्यूमर को अपने पास बड़ी आसानी से ला सकते हैं. एंड हम अगर इसकी बात करें तो हर फिजिशियन एक डिजिटल बैटलफील्ड से एक हर रोज़ उसके सामने एक बैटलफील्ड है. ये ग्लोबल फिगर्स हैं थोड़े से कि 8,000 न्यू क्लिनिकल पेपर्स आ रहे होते हैं जो पढ़ के आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है. Now who can do that really? If you ask someone, everybody has their own clinics, has their own patients, और अगर वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी अपनी ड्रिल्स हैं हर रोज़ की, किसी के पास वक्त नहीं है तो वो क्या करे? वो पीछे रह जाए? नहीं, So the question comes, और इसका बर्डन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये मिसडायग्नोसिस ये नहीं है कि किसी पेशेंट को आपने गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दी. ये मिसडायग्नोसिस ये है कि आप एक्चुअली ट्रीटमेंट को डिले कर रहे हैं, क्लिनिकल फेलियर कर रहे हैं, ऑफन इंफॉर्मेशन एक्सेस का फेलियर है. खाली जब हमारे पास चैनल भी है, हमारे पास ऑडियंस भी है, सब कुछ है, सिर्फ शायद जो चीज़ मिसिंग है वो फ्रैगमेंटेड एक्सपीरियंस है कि हम शायद किसी एक चैनल को फोकस कर रहे हैं, या हम एक कंटेंट को फोकस कर रहे हैं, या हम एक स्ट्रैटेजी के किसी एक पिलर को फोकस कर रहे हैं. जब तक वो पूरा वर्क फ्लो एक प्रोसेस में नहीं है, हम कहीं ना कहीं उसको एक लूप होल दे रहे हैं और हम वो नहीं अचीव कर पा रहे जो हम करना चाह रहे हैं. सो हम बात करते हैं जब एज अ मार्केटियर तो हम सेल की बात करते हैं, बट यहाँ एक्चुअली हम कुछ बेच नहीं रहे हैं. फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग बेचने का नाम नहीं है. वी आर एक्चुअली टॉकिंग, अगर हम सेविंग लाइफ्स की भी बात नहीं करें, हम प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी बात करें, हम उससे डील कर रहे हैं. तो ये नहीं है कि हम एडवर्टाइजिंग हैं कि नहीं, ये इस वक्त एक ज़रूरत बन चुकी है हम सबकी. अच्छा, एक जो जमशेद साहब भी पहले बात कर चुके हैं अपने सेशन में
कि इस वक्त जो नया विजन है वो पहले बड़ा आसान था, बहुत इजी था. स्प्रे एंड प्रे स्ट्रैटेजी जिसको हम कहते हैं, एक मास होता था, उसको हम एक चीज़ भेज देते थे. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो वो टिपिकल हम डेटा स्ट्रक्चर्स का वो एक ब्रोशर बनाते थे, एक फ्लायर बनाते थे, HCP को भेजते थे, टिपिकल चीज़ें होती थी. वो टाइम जा चुका है. इफ़ वी आर स्टिल डूइंग इट, आई थिंक वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाई वी आर डूइंग इट. और बहुत दफ़ा मुझे ये फीडबैक मिलता है कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को जब तक एक चीज़ हाथ में नहीं आ जाए, उनको पता नहीं चले, हमें दिखाना होगा या जो भी चीज़ होगी. तो हम अगर नई प्रैक्टिस अडॉप्ट भी कर रहे हैं, हम कहीं पिछले वाले को पकड़े हुए, तो हम उसको छोड़ नहीं रहे. तो हम फुल्ली ना इधर है ना इधर है, बटे हुए. सो इसका जो डिजीज़ अवेयरनेस की बात हो, ये 3 फेजेस है: डिजीज़ अवेयरनेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, डिजीज़ अवेयरनेस आपने बता दिया फलाना फलाना डिजीज़ है. अब आप उस पर गाइड कर रहे हैं कि आपके करेक्ट डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं और आपके डायग्नोसिस के हिसाब से आपके राइट ट्रीटमेंट्स क्या हैं. तो जब पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो ऑलरेडी एजुकेटेड है. एज एन HCP कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसकी आधा टाइम बच जाता है जो वो एजुकेट करने में और बताने में कि भाई ChatGPT गलत बता रहा है, उस पर नहीं जाओ, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डरा रहा है. वो नहीं रुकेंगे. तो सही कंटेंट जो आपने खुद देना है वो उनको खुद दे दें. अच्छा, जिस पे सवाल ये आता है कि क्या होगा अगर हम नहीं कर रहे, यू नो, जिसका जवाब शायद हम सबके पास है, हम उसको रोज़ इग्नोर कर देते हैं. और क्योंकि ये बात आप लोग सब मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं कि जितनी रिसर्च, चाहे हम कैंसर उठा लें, चाहे हम डायबिटीज़ उठा लें, जितने पैसे उन रिसर्चेस में जा रहे हैं, पेशेंट्स के नंबर कम नहीं हो रहे. इनफैक्ट हमारे अगर हर दूसरे के नहीं तो हर तीसरे इंसान यहाँ बैठे हुए के कोई ना कोई घर में डायबिटीज़, कैंसर, ऑल ऑफ दीज डिजीज़ेस वो सिर्फ बढ़ रही हैं. और शायद इसी वजह से एक जो ट्रस्ट, जो बेंचमार्क था हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, उस पे सवाल उठ रहा है जो नहीं उठना चाहिए. और वो भी शायद इसलिए उठ रहा है कि जिनके पास से आना चाहिए उनके पास से उनकी ज़बानी इतनी चीज़ें नहीं आ रही, तो जो डेटा मिल रहा है उसको सच मान रहे हैं और अपनी रिसर्च कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. पहले एक फार्मास्यूटिकल गेटकीपर का रोल अदा करता था. गेटकीपर रोकता है चीज़ों को. What do we have to do? We don't have to be the gatekeepers. We have to be the gardeners. We have to cultivate that information. You cannot stop it from spreading. You cannot, stop them to going from, probably places where you feel that they're not authentic and they need to come to you. So you have to go there. And you have to actually cultivate it with them. You have to make them feel कि जो आपकी कहानी है वो हम समझते हैं. And it has to come from there. And जो आपकी compliance है ना, जिसको हम ब्रेक समझते हैं, वो ब्रेक नहीं है, वो स्टेपिंग स्टोन है. वो एक्चुअल में आपके ट्रस्ट की बुनियाद को रखेगा, क्योंकि पता है कि इतनी ही कंप्लाइंस के बाद जब कोई चीज़ आ रही है तो वो सही होगी. And they say with great power comes great responsibility. इस पे मैं क्विकली बात ये करूँगी कि इसके कुछ पिलर्स हैं. एक पिलर हमारा बहुत बड़ा है जो हम सब जानते हैं, कंटेंट का है. ठीक है, कि कंटेंट हम जिस तरह का देना चाह रहे हैं, जिस क्रेडिबिलिटी का देना चाह रहे हैं, क्योंकि आज आप लोगों के एक्चुअली ERPs हैं और आप लोगों के सिस्टम्स हैं जो आप लोगों के मॉड्यूल को उसके साथ एम्बेड करके दे सकते हैं. तो आपका हाफ काम उधर जो HCP का काम होता है एक्चुअली वो वहाँ पे हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ द कंटेंट दैट यू कैन एक्चुअली, आप लोगों की जो भी बात हुई थी कि वीडियोज़ है, वीडियो कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बता रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, तो जो आप लोग के वो वीडियोज़ हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ द कंटेंट. दे डजंट हैव टू बी अ स्टैटिक ब्रोशर, इट कैन बी दैट. द सेकेंड थिंग विच क्लोजेज द लूप इज़ योर चैनल. Because now is the era of the precision digital dosing, and that's what is required. That is, you actually do not just spread the content on any channel. In fact, you spread the content on
journals and on pages जिधर आपको पता है कि लोग authenticity के लिए जाते हैं, not just spread it everywhere. So when people who are actually looking for authentic content, they know those channels, they'll go to those channels, not just anywhere and everywhere. So it's your content, and it's actually highlighting which channel you want to go to and close the loop there. And then the third pillar is obviously the utility, right? So it's talking about all of the things जो आपको direct impact करती हैं, वो पूरा process of how the patient comes to you, the information you give to them, and all of that process which will actually keep the function friction-free. And that's what is to be done. So we talk about the global shift, and we talk about that even though इस वक्त डिजिटल पे बहुत से मार्केटिंग ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, still pharmaceutical industry is spending globally the most amount of money on traditional marketing अभी तक, ठीक है? And इसका सर्ज जो इस वक्त 44.56 बिलियन पे ग्लोबल नंबर बैठा हुआ है, वो 2033 तक it is estimated to be around 67.87, right? So we're looking at a complete a complete shift in this. And a 37% increase in patient adherence, whereas 48% reduction in medication errors since 2022. So in no time, ये कोविड के बाद पूरी डिजिटल की दुनिया ने एकदम से स्पीड पकड़ी है, and everything has just gone ahead. So we're talking about not just promoting a product, it's facilitating better health outcomes, it is educating the public, and it is supporting healthcare professionals. And this is what will help us contribute to a healthier, more informed world. And this is the digital half-life that we're talking about, that we all hear about. And the choice is ours. हमें एक integrated experience create करना है patient के लिए, as the responsibility that comes to every individual. And it is a very simple process where we want to continue doing what we're doing or we want to challenge ourselves. And इसका एक बहुत आसान तरीका है. When we go back to our desks on Monday, this is my last slide and I will finish on this. We can very conveniently and easily check that हमारे पेशेंट के 5 क्लिक्स क्या हैं, और वो जो 5 क्लिक्स हैं जिससे वो हम तक पहुंचता है, चाहे वो उसकी हॉस्पिटल ढूंढता है, फिर वो अपॉइंटमेंट लेता है, या वो जो भी चीज़ करता है, उसके जो 5 क्लिक्स हैं, क्या उन 5 क्लिक्स पे उसका एक्सपीरियंस फ्रैगमेंटेड है? अगर वो फ्रैगमेंटेड है तो मतलब somewhere something is missing, and we are the only ones who can think about what is it and fix it, and hopefully inshallah get some already the better results that are there probably increase to that. Okay? Thank you so much everybody, and I will end with that.